हेलो, वेलकम टू विनय कॉमर्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ना एक ऐसा एक्वेरियम बनाने जा रहे हैं जिसका आपका भी कभी ना कभी दिल जरूर किया होगा कि मेरे पास इस तरह के एक्वेरियम होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक एक्वेरियम है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक प्रोजेक्ट है। और जब ये बन के कंप्लीट होगा ना तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इसको देखकर, क्योंकि हम जो ये एक्वेरियम बनाने जा रहे हैं ये स्पेशल होता है और बेसिकली जल्दी से नजर नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें हमें बदलाव करना पड़ता है अपने घर के वॉल के अंदर। तो आप इस सारा समझ ही गए होंगे। हम बनाने जा रहे हैं वॉल टू वॉल एक्वेरियम, यानी कि वॉल एक्वेरियम जो वॉल के अंदर फिट होता है। तो चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं, किस तरह से हम इसको बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए विनय कॉमर्स के साथ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या किया कि बॉटम वाला जो ग्लास था इसको अच्छे से पहले हमने साफ कर लिया और इसके साथ ही बाकी जो ग्लासेस थे वो भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिए। सारे ग्लासेस साफ करने के बाद अब बारी थी टेप लगाने की। तो हमने सबसे पहले बॉटम के अंदर टेपिंग करनी शुरू कर दी ताकि हमारे बॉटम ग्लास को अच्छे से ग्रिप मिल जाए और ग्लास इधर उधर ना फिसले। अब टेपिंग पूरी होने के बाद टाइम आ गया था एक्वेरियम को रेडी करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी हो चुके हैं एक और नए मिशन के लिए। तो हमने बॉटम पे सिलिकॉन लगानी स्टार्ट की और बहुत अच्छे से सिलिकॉन को हमने लगाया ताकि अच्छी ग्लास को ग्रिप मिल सके और कहीं से भी कोई लीकेज का चांस ना रहे। असल में एक बड़ा टैंक था, इसकी लंबाई 6 फीट है, ऊंचाई 2.5 फीट है और चौड़ाई इसकी दीवार की वजह से सिर्फ 6 इंच ही थी, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा एक्वेरियम था, इसलिए हमने सिलिकॉन को बहुत अच्छे से फिल किया। एक्वेरियम के बॉटम को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ देने के लिए हमने पहले से ब्रेसिंग कटवा के रख ली थी। तो इन ब्रेसिंग को सिलिकॉन से अच्छे से फिल करने के बाद हमने इनको कॉर्नर्स के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये देखिए, हमने इसे बहुत अच्छे से अप्लाई किया, साथ में सिलिकॉन भी खूब अच्छे से हमने फिल किया है। एक साइड की ब्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद हमने दूसरी साइड की ब्रेसिंग भी तैयार कर ली है और अच्छे से सिलिकॉन को हम वहां पे फिल कर रहे हैं ताकि स्ट्रेंथ को लेके कोई पंगा ना रहे। और इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद हमने ऊपर से भी सिलिकॉन लगा के इसको फिक्स कर दिया और एक्स्ट्रा सिलिकॉन को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया। छोटी ब्रेसिंग लगाने के बाद अब टाइम था बड़ी वाली ब्रेसिंग पे सिलिकॉन लगाने का, जो कि इसको अच्छे से स्ट्रेंथ देगी और एक्वेरियम के बॉटम को बहुत अच्छी ग्रिप मिलेगी ताकि किसी तरह से कोई भी डैमेज का खतरा ना रहे। बड़ी वाली ब्रेसिंग को लगाने के बाद हमने उसके ऊपर से भी सिलिकॉन अच्छे से लगाई है ताकि किसी भी तरह का कोई लीकेज का चांस बिल्कुल भी हमारी तरफ से रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वॉल एक्वेरियम में अगर बाई चांस से लीक कर गया तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने ब्रेसिंग के ऊपर भी सिलिकॉन को बहुत अच्छे से लगाया है ताकि किसी भी तरह का कोई लीकेज का चांस कहीं से भी ना रहे। अब बड़ी वाली दोनों ब्रेसिंग लगाने के बाद टाइम था फ्रंट ग्लास के लिए सिलिकॉन लगाने का। तो अब हमने यहाँ पे सिलिकॉन को फिल करना शुरू कर दिया ताकि हम फ्रंट ग्लास लगा के इस एक्वेरियम का सारा वर्क कंप्लीट कर ले। तो फ्रंट ग्लास हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब हमारा ये एक्वेरियम बन के रेडी हो गया है। अभी ये एक्वेरियम बन के रेडी हो चुका है। हमने इसमें सिलिकॉन काफी अच्छा खासा लगाया है क्योंकि ये वॉल के अंदर फिट होने वाला एक्वेरियम है। अगर कहीं से भी लीक करने का चांस हुआ तो इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए हमने सिलिकॉन में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसको अच्छे से हमने सिलिकॉन के साथ फिल कर दिया है। आज का हमारा काम हो चुका है डन। एक्वेरियम हमने बना के रेडी कर दिया है। अभी इसका बहुत सारा काम बाकी है। अभी कुछ ऊपर की ब्रेसिंग भी मुझे करनी है और इसका फिल्ट्रेशन का भी सोचना है और अभी फिनिशिंग होगी। इसकी जो ओवर सिलिकॉन है उसकी कटिंग भी होगी। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बबल रैप से कवर कर दिया है क्योंकि इसके अंदर अगर धूल मिट्टी चली गई और वो उसके निशान पड़ गए तो वो परमानेंट पड़े जाएंगे, हटेंगे नहीं। तो इसलिए हमने इसको ढक दिया क्योंकि अभी ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी इस घर में काम चल रहा है और अभी डस्ट वगैरह उड़ रही है, तो इसलिए इसको हमने कैसे कवर कर दिया। और जहाँ पे ये एक्वेरियम लग रहा है मैं आपको दूर से वो थोड़ा सा एरिया दिखा देता हूँ। देखिए वहाँ पे वो एरिया है, वहाँ पे ये एक्वेरियम इंस्टॉल होगा। आपको दिख भी रहा होगा एरिया। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 महीने के इंतजार करने के बाद ये घर का काम कंप्लीट हो चुका था। हमारा वॉल एक्वेरियम लग के रेडी हो चुका था। तो आज टाइम आ गया था इसको सजाने का, स्टार्ट करने का। तो हमने सबसे पहले इसके नीचे बबल्स रोड लगानी स्टार्ट की। उसके लिए हमने पहले बबल रोड को अच्छे से इंस्टॉल किया, उसमें शक्कर हमने लगा दिया ताकि वो नीचे चिपक जाए। और उसके बाद से हमने अगला काम करना शुरू किया। कस्टमर की डिमांड थी कि को कलरफुल पेबल चाहिए थे। अब इन कलरफुल पेबल का 2 फायदा था। एक तो ये देखने में इसको अच्छा लुक देने वाले थे, साथ ही ये बबल जो रोड थी ये भी इससे ढक जाती।
और क्योंकि इन पेबल का साइज बड़ा है तो बाद में हमें क्लीनिंग करने में, टैंक को साइफन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए भी हमने अपने कस्टमर का ये पेबल्स वाला सजेशन मान लिया और अब ये हमने लगाने शुरू कर दिए हैं। देखिए अभी हमने इसको चारों तरफ फैलाना बाकी है और इनको फैलाने के बाद, लगाने के बाद हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो उसके लिए हमने ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स यूज किए हैं ताकि हमारा ये स्केप बहुत ही शानदार लगे और हमारी मछलियों को एक नेचुरल फील इसके अंदर आए और वो अपने इस घर को खूब एंजॉय कर सकें। तो हमने इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट किया। देखिए हमने ऊपर की तरफ से यहाँ पे इसमें पहले से ही कट लगवाया हुआ था ताकि हम वहां से कोई भी वर्क करना चाहें तो वो अपना वर्क हम कर सके, तो वो हमारे बड़े काम आया। तो आप भी इस तरह से अगर बॉल एक्वेरियम लगाएं तो उसमें ऊपर की तरफ आपको ऐसे जगह छुड़वानी है ताकि आप वहां से अच्छे से हाथ डाल के काम कर सके। वाटर फिल करने के बाद हमने इसके अंदर सारी मेडिसिन डाली और इसके अंदर हमने टॉप फिल्टर यूज किया है क्योंकि वहां स्पेस को लेके प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ टॉप फिल्टर यूज किया। उसके अंदर हमने मीडिया वगैरह भी डाल के इसको रेडी टू यूज कर दिया। अब जो नेक्स्ट वर्क था वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि कस्टमर के घर शाम को पार्टी फंक्शन था, तो उनको सेम डे ही इसके अंदर मछलियां डलवानी थी। तो उसके लिए हमने इसके अंदर इंस्टेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड किया और ये हमारा एक्वेरियम मछली के लिए रेडी हो गया। अब उसके बाद टाइम था मछलियां रिलीज करने का, तो पहले हमने उनको अच्छे से एक्लाइमेट कर लिया। एक्लाइमेट करने के बाद हमने उनको उनके नए घर में रिलीज कर दिया। एक तो इस एक्वेरियम की डेप्थ सिर्फ 6 इंच की थी, ऊपर से कस्टमर की डिमांड भी थी कि उनको इसके अंदर रंग बिरंगी मछलियां यानी कि कलर विडो ही चाहिए थी। तो चलिए अब इस कलर विडो एक्वेरियम को एक्वेरियम मुझे लगता है आपको बड़ा पसंद आया होगा। हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इसको बनाने में और इस पे हमने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए ताकि ये सुंदर लगे। और जिनके लिए हमने ये एक्वेरियम बनाया था उनको बहुत पसंद आया। उनके घर पे जितने भी लोग आए सब ने इस वर्क की तारीफ की और मुझे लगता है आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ऐसा एक्वेरियम अपने घर के वॉल में फिट करके बनाना है तो आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। और अगर आप हमसे ऐसा एक्वेरियम बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग आपके लिए बना सकते हैं। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो बने रहिए ग्रीन एक्वा वर्ल्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।